वी शैल सी दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम 31 जनवरी 2024 की है, IIT JEE मेंस की शिफ्ट 1 की। मैंने ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये उससे जस्ट पिछली वाली प्रॉब्लम का लिखा हुआ है ना। मैं दोनों की फोटो यहां पर दिखा देता हूं आपको, दोनों की फोटो देख लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ ये जो करंट वाली प्रॉब्लम है ये बिल्कुल एज इट इज जो पिछली प्रॉब्लम थी वैसी ही है, सारा डेटा सेम है। बस पिछली प्रॉब्लम में हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी थी तो वो cos इनवर्स माइनस √3/2 आ रही थी, और इस करंट प्रॉब्लम में हमसे 192 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछी है। क्या बात क्लियर है? ओके, तो हम इसको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इस प्रॉब्लम को देख रहे होंगे, उससे पहले वाली को नहीं देख रहे होंगे। ओके, तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, वो है दो वेक्टर हैं ए और बी और एक नया वेक्टर है सी। तो जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, और एक वेक्टर है वेक्टर सी जो पिछली प्रॉब्लम में तो ऐसे गिवन है कि 2 बाहर था ब्रैकेट के, और इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ सी। ओके, 2 आप बाहर ले सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये अगर अंदर लिखें बाहर लिखें सेम बात है, तो ये भी गिवन है। ओके, और हमसे ये कह रखा है कि बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। तो अब हम सबसे पहले अल्फा को निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हम 192 साइन स्क्वायर अल्फा को कैलकुलेट कर सकें, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन में वेक्टर के अगर हमें एंगल निकालना होता है तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूले का सहारा लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है? बी डॉट सी इज इक्वल टू बी और सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा को आप ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। इसके अंदर मुझे सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड पता है 4, और बाकी चीजें अब आगे कैलकुलेट हो रही हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बी डॉट सी जो न्यूमरेटर है निकालता हूं, जिसकी वैल्यू -48 आएगी बाद में। तो बी डॉट सी किसके बराबर के, सी तो मुझे दे रखा है, बी का डॉट निकाल लो सी से, राइट। तो जो सी की वैल्यू थी वो यहां पर रख दी मैंने। अब बी का डॉट इससे भी होना है, इससे भी होना है, तो बी को मैं अंदर ले गया, बी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में बच्चों अगर कोई से भी दो वेक्टर सेम हो जाएं या पैरेलल हो जाएं या कोलिनियर हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसलिए ये 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 हो गया। -3 बी डॉट बी यानी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो -3 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड है 4, वो हो गया आपका 16 या 48 विद नेगेटिव साइन। तो न्यूमरेटर आ गया कॉस अल्फा का, जो न्यूमरेटर था बी डॉट सी, वो आ गया -48, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ वी विल कैलकुलेट दिस मॉड ऑफ सी। क्योंकि सी की इक्वेशन गिवन है, जब भी इक्वेशन गिवन हो या डायरेक्टली मॉड ना दे रखा हो तो आप क्या करते हैं बच्चों, उस वेक्टर का मॉड निकालिए और स्क्वायर करिए, फिर उसको निकालने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या किया, सी का मॉड और उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि जो वैल्यू थी इसका मॉड लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल लिया, तो 2 दूनी 4, फिर a क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे बच्चों, ठीक है, दिख गया। और 3 3 9, फिर 9 बी के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। -2 a भी लिखना है, बात समझ में आई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और -3 को, तो आ जाएगा -12 a क्रॉस बी डॉट बी। अब ये लास्ट वाले पार्ट को देखिए, ये फिर स्केलर प्रोडक्ट है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम है, हेंस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 को आप जानते हैं, 9 बी मॉड के स्क्वायर को आप जानते हैं, बी मॉड का स्क्वायर बेसिकली 16 × 9 हो जाएगा, राइट। अब बात आती है a क्रॉस बी को कैलकुलेट करने की। a क्रॉस बी को मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ध्यान से देखिए। 9b स्क्वायर को तो मैंने यहां लिख दिया, ये 144 होगा। 4 को मैंने यहां लिख दिया, ये लिखा हुआ है। अब a क्रॉस बी को कैसे लिखा, a क्रॉस बी को लैग्रांजे आइडेंटिटी के जरिए लिखा। a क्रॉस बी किसके बराबर, a क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड a स्क्वायर इंटू मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। मॉड a स्क्वायर आप जानते हैं दे रखा है 1, मॉड b स्क्वायर इज 16 और a डॉट b आपको 2 दे रखा है, उसका स्क्वायर आ जाएगा 4। तो 16 - 4 इज 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 48, 144 प्लस 48, मॉड सी का स्क्वायर आ गया 196, मॉड सी आ गया 8 √3।
तो -48 अपॉन 8 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 ये बराबर हो जाता है -√3/2, राइट। बात समझ में आती है। तो cos अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, cos अल्फा की वैल्यू आ गई -√3/2। अब मुझे कैलकुलेट करना है 192 साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर अल्फा, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 192 1 - cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा खुद नेगेटिव है, 1 प्लस √3/2 1 - cos स्क्वायर अल्फा, तो ये यहां पर तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर अल्फा लिखना है मुझको। तो ये हो जाएगा 2 माइनस इसका स्क्वायर होना, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 और नीचे आ जाएगा आपके 4। तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 4, किसके बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 यहां पर बचा आपके 3 और यहां पर 2, 4 8 32। तो 48 इज द करेक्ट आंसर, ओके।